जब पूजा के दौरान आपके हाथ जलने लगें, तो यह डरावना और भ्रमित करने वाला हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण या अच्छा होने वाला है। इस लेख में हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में पूजा के दौरान हाथ जलने को लेकर लोग क्या मानते हैं और सलाह देंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या करें। हिंदू धर्म में कुछ अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं को सम्मानजनक तरीके से करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। दीपक जलाना इन प्रार्थनाओं का एक विशेष हिस्सा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भगवान हमारे साथ हैं। यदि कोई पूरी प्रार्थना नहीं कर सकता है, तो भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाना अभी भी सम्मान दिखाने और प्रार्थना समाप्त करने का एक अच्छा तरीका है। अगर किसी का हाथ प्रार्थना करते समय जल जाए, तो इसका मतलब है कि प्रार्थना के दौरान कुछ गलत हो गया है। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया है या क्या उन्होंने सही ढंग से प्रार्थना नहीं की है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि ऐसा होने का एक गहरा अर्थ है, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में पूजा करते समय हाथ जलने के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। पुराने हिंदू लेख, जो बहुत पुराने और महत्वपूर्ण हैं, हमें जीवन के विभिन्न हिस्सों के बारे में बताते हैं, जैसे धार्मिक अनुष्ठान कैसे करें। ये लेख पूजा के दौरान हाथ जलाने के बारे में कुछ विशेष नहीं कहते हैं, लेकिन वे हमें बताते हैं कि अनुष्ठानों को सही ढंग से और बहुत सावधानी से करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर प्रार्थना के दौरान कोई गलती या परेशानी हो जाए, तो इसे बुरी बात के रूप में देखा जाता है। जब हम पूजा करते हैं, तो कई बार गलती से लोगों के हाथ जल जाते हैं। यह एक प्रतीक की तरह है, जो दिखाता है कि अगर हम अपनी पूजा में पूरी तरह से केंद्रित और ईमानदार नहीं हैं, तो इसके परिणाम हो सकते हैं। यह हमें पूजा करते समय हमेशा ध्यान देने और प्रतिबद्ध रहने की याद दिलाता है। क्या करें अगर आपका हाथ पूजा के दौरान जलता है? तनाव मुक्त रहें और सब कुछ क्रम में रखें। शांत रहना और सही रास्ते पर बने रहना वास्तव में महत्वपूर्ण है, भले ही पूजा करते समय गलती से किसी का हाथ जल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, इसलिए इसमें ज्यादा चिंतित होने की कोई बात नहीं है। इस बारे में सोचें कि आपने पूजा के दौरान क्या किया। क्या आपका ध्यान भटक गया या आपका ध्यान भटक गया? यह पता लगाने का प्रयास करें कि क्या इन चीजों के कारण कोई समस्या या गलतियां हुई। देवी या देवता से गलती के लिए क्षमा मांगे। जिस देवी या देवता पर आप विश्वास करते हैं, उनसे किसी गलती के लिए क्षमा मांगे। उनसे सॉरी भी कहें और उनकी गलतियों को माफ कर दें। चलते रहें और खुद पर विश्वास रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। सकारात्मक बने रहना महत्वपूर्ण है और किसी भी चीज को आपको निराश नहीं होने देना चाहिए। जो काम आपको पसंद है, उसे पूरे दिल से करते रहें और ध्यान केंद्रित रखें, ताकि बुरी चीजें दोबारा न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी बुरा न हो या हमें आश्चर्यचकित न करे, हमें सावधान रहने और सुरक्षित रहने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अपने आप को जलने से बचाने के लिए रोशनी, मोमबत्तियां या प्रकाश छोड़ने वाली किसी भी चीज को छूते समय बहुत सावधान रहें। दुर्घटनाओं को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको चोट न लगे, विशेष उपकरण या होल्डर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।